चैप्टर हमारे दोस्त एमीन्स। तो एमीन्स का आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मतलब एमीन्स को बनाने का नया नया तरीका पढ़ेंगे। अमाइन को तैयार करने का तरीका आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। तो हमारा फर्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय अमोनोलाइसिस। तो लाइसिस का मतलब तो तोड़ना, किसको तोड़ना? अमोनिया को। तो अमोनोलाइसिस का मतलब क्या? अमोनिया को तोड़ना किसकी मदद से? अल्काइल हैलाइड की मदद से। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया कर रहा है अमोनिया के साथ बंद बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। यह जो होने वाला रिएक्शन है वो उदाहरण है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट। मतलब ये हमारा अल्काइल क्लोराइड है और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम के द्वारा क्लोरीन को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अगर रिएक्शन का शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब हो गया लविंग। जो न्यूक्लियस से लव करता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। जब अमोनिया को लिया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तब 1 डिग्री हम एमीन हमारा क्या है? मेजर प्रोडक्ट। जब अल्काइल हैलाइड को लिया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तब 3 डिग्री एमीन ज़्यादा मात्रा में बनता है। मिथाइल आयोडाइड को जब ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, वह प्रतिक्रिया कर रहा अमोनिया के साथ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब 1 डिग्री एमीन बनता है। फिर 1 डिग्री एमीन मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर 2 डिग्री एमीन बनता है, और 2 डिग्री एमीन जब फिर से मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री एमीन बनता है, और जब 3 डिग्री एमीन फिर से मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो 4 डिग्री अमाइन बनाता है। ये हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन आयोडीन में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.6 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड निकल गया। मिथाइल के लिए मिथाइल लिख दिए, फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और NH2 ग्रुप आकर जुड़ गया। तो NH2 ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। तो जब 1 डिग्री अमाइन फिर से प्रतिक्रिया करता है मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में HI निकल गया। CH3 के लिए CH3 लिख दिए और NH के लिए NH लिख दिए। फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो NH फंक्शनल ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। तो जब 2 डिग्री अमाइन फिर से प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन आयोडीन में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में HI निकल गया। अब देखिए मिथाइल था तो यहाँ मिथाइल लिख दिए, यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल लिख दिए। फिर देखिए ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ गया। तो ये देखिए N फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 0 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमाइन। फिर 3 डिग्री अमाइन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो फिर इधर देखिए नाइट्रोजन के पास दोस्त लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और वो उसके पास क्या? कंप्लीट ऑक्टेट है। नाइट्रोजन हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन वाले इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है और उसके साथ मिलकर बॉन्ड बना ले रहा है। तो एक नाइट्रोजन आइटम है तो एक नाइट्रोजन आइटम लिख दिए। 1 2 3 और एक 4 मिथाइल ग्रुप है तो 4 मिथाइल ग्रुप लिख दिए। एरो का टेल नाइट्रोजन की मुंडी पर टेल आया तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर आयोडाइड बगल में आकर जुड़ गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप से 4 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये हो गया हमारा 4 डिग्री अमाइन। एक मिथाइल 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख दिए, और NH फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन, तो पूरा नाम हो गया डाई मिथाइल अमाइन। नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप से 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है तो नाम हो गया ट्राई मिथाइल, और N फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन, पूरा नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। 4 के लिए हो गया टेट्रा, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिख दिए, हो गया टेट्रा मिथाइल। N के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो अमोनियम लिख दिए, और I- के लिए आयोडाइड, तो पूरा नाम हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। नाइट्रो कंपाउंड से आज हम लोग 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे दोस्त। तो नाइट्रो कंपाउंड में जब रिडक्शन किया जाता है, मतलब नाइट्रो कंपाउंड में जब हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो 1 डिग्री अमाइन प्राप्त होता है और 2 मोल ऑफ वाटर। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया RnO2, और 1 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया RnH2। NH2 ही हमारा क्या है, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के पास एक बॉन्ड खाली था, एक अल्काइल ग्रुप लगा दिए। यहाँ पर यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होगा, तो एजेंट का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना, कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं रानी निकेल के उपस्थिति में, तो निकेल कैटेलिस्ट है तो कैटेलाइटिक लिख दिए, और हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करे तो हाइड्रोजनेशन लिख दिए, पूरा नाम हो गया कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, उसी तरह निकेल और एल्युमिनियम को एक साथ क्या बोलते हैं, रानी निकेल। तो एक मेटल 2 मेटल है तो मिक्सचर ऑफ मेटल को क्या बोलते हैं, एलॉय, और एलॉय को हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। आयरन ऑब्लिक हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना। अगर ये नहीं रहेगा तो टीन ऑब्लिक हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका भी काम है हाइड्रोजन को जोड़ना, मतलब इसका काम है रिडक्शन करवाना। फिर हमारा क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका भी काम है रिडक्शन करवाना, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना। फिर फोर्थ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, इसका काम है नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना, मतलब इसका काम है रिडक्शन करवाना। नाइट्रोइथेन का प्रतिक्रिया करवाया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ रानी निकेल की उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अमाइन बनाता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ वाटर। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को क्या पसंद है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल किए, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, CH2 ग्रुप के लिए CH2 ग्रुप लिख दिए। अब नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 6 ठो आइटम है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज किए, बच गया 2 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन लिख दिए, और जो 2 हाइड्रोजन बचा है वो 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिए, तो ये हमारा बन गया NH2 फंक्शनल ग्रुप। 2 कार्बन के लिए रोटेट हो गया इथ, और यहाँ बॉन्ड खाली है तो I लिख दिए, और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन। तो NH2 फंक्शनल ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। तो इस तरह हमारा 1 डिग्री अमाइन बन गया। जब नाइट्रोबेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ आयरन ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में, अगर ये नहीं होगा तो टीन ऑब्लिक HCl के उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बना रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ वाटर। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को क्या पसंद है, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 आइटम है, इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल किए तो ऑक्सीजन 2 ठो बैलेंस हो गया, और 2 दूनी 4 ठो हाइड्रोजन यूज हो चुका है। मेरे पास नेसेंट हाइड्रोजन 6 ठो है, अब मेरे पास बच गया 2 ठो नेसेंट हाइड्रोजन। तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, एक नाइट्रोजन के लिए एक नाइट्रोजन, और ये जो 2 हाइड्रोजन बचा वो नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ गया तो बन गया NH2। तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो NH2 फंक्शनल ग्रुप तो उसको प्यार से क्या बोलते हैं, अनिल बाबू, मतलब एनिलीन। तो इस तरह हमारा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया।